हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। जैसा कि लेखपाल 2022 की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी आपकी। तो हम लोग ग्रामीण विकास से संबंधित एक प्रैक्टिस सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। लेखपाल से हर सेक्टर से हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो चलिए, आज सेट नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है अलवर में, नागौर में, भरतपुर में, बहरोड में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भरतपुर जिले में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियां मिलान करनी है जिसमें परियोजना और उनके उद्देश्यों के बारे में से संबंधित है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति से संबंधित है। बी का जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों को लगाना और बरसात के जल को इकट्ठा करने का उद्देश्य रहा है। इसका संबंध वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित है। सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है, जैसा कि स्वरोजगार का स्वरोजगार से संबंधित होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना का संबंध ग्रामीण सड़कों को मुख्य मार्ग से या राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ने का कार्य है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जैसा कि ए का ऑप्शन हो गया दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम को 1966-67 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो भारतीय किसानों के लिए सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई गई वित्तीय आवश्यकता है, तो अल्पकालीन जो ऋण योजना चलाई गई है उसको 1 वर्ष या 12 माह के अंदर ही पूर्ण करना होगा। अगर वो उन्हें पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें डिफाल्टर ना कर करके उनको 12% ब्याज के साथ एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, उनको ब्याज भी देना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चौथे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को, क्रिब्को तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही यह योजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, संकट हरण बीमा योजना। इसके लिए संकट हरण बीमा योजना चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ससंयन गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उन्हें गहन कृषि की उपमा दी जाती है। ससंयन गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उन्हें गहन कृषि की उपमा दी जाती है। तो 200% से अधिक होने पर उन्हें 200% से अधिक होने पर उन्हें किसी गहन कृषि की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है।
विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा भारत में पाया जाता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ध्यान देंगे, सोयाबीन में तेल की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में 20 से 22% मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन तेल सर्वाधिक प्रोटीन का भी होता है और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है देश में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों रबी फसल है। ठंडक के मौसम में, इन सब समयों में इनको बोया बैठाया जाता है। रबी का फसल होता है। रबी के फसल वो फसल होते हैं जो दिसंबर माह में बोए जाते हैं और फरवरी मार्च तक इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसमें दूध को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित कौन सा है? कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला जो है वो बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। सारनाथ में बुद्ध भगवान से संबंधित है क्योंकि यहां पर बुद्ध भगवान ने अपनी पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इन्हें परिनिर्वाण मिला था और देवी पाटन आराध्य देवी का बलरामपुर जिले में स्थित एक मंदिर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना बाबर ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, सिकंदर लोदी ने या शेरशाह सूरी ने? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ स्थित है? शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे या फिर मध्य प्रदेश कहते थे। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का नाम क्या होता था? ब्रह्मर्षि प्रदेश या मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रांत। तो 1930 से संयुक्त प्रांत जो शब्द है, ये संयुक्त प्रांत 1930 के बाद में कहा जाने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गोविंद देव मंदिर, जगन मंदिर तथा मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, मथुरा में, बरसाना में या गोकुल में या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोविंद देव मंदिर है, जगन मंदिर है और मदन मोहन मंदिर है, ये मथुरा के वृंदावन नगर में स्थित है। किसमें? वृंदावन नगर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? देखिए यहाँ पर वृंदावन 2 बार हो गया, यहाँ पे वर्षाना होना चाहिए था। वर्षाना होना चाहिए था। यहाँ पे
वर्षाना होना चाहिए था, वर्षाना। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, वर्षाना होगा। उत्तर प्रदेश में वर्षाना में जब हमारी राधा जी का जन्म हुआ था उसी वर्ष से मनाया जाता है। और ये जो होलिकोत्सव है, लठमार होली है, इसमें पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की दोनों प्रतिभाग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश का कृषि योग्य 22% भाग, उत्तर प्रदेश में 22% भाग जो है कृषि योग्य है, जो पूरे देश की कृषि योग्य भूमि का 22% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राज्य में चारागाह क्षेत्र है, राज्य में चारागाह क्षेत्र है, राज्य में कितने, 12,000 हेक्टेयर, 50,000 हेक्टेयर, 64,000 हेक्टेयर या 65,000 हेक्टेयर। तो राज्य में 64,000 हेक्टेयर, 64,000 हेक्टेयर आपका चारागाह क्षेत्र है। और भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित था, जबलपुर में, और चारागाह अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। तो बस आज ये 19 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, नए सेट ऐसे कई सेट आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।